एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़की नाम राधिका रहती थी। वह बहुत ही साहसिक और सच्ची लड़की थी। एक दिन उसके पिताजी ने उसे जंगल में बसने वाले अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए कहा। यह उसके लिए एक नई अनुभव की तरह था, जिसे वह कभी भी भूलने वाली नहीं थी। राधिका और उसके पिताजी उस दिन सुबह जल्दी उठे और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। जब उन्होंने गाड़ी में सवार होने के लिए जंगल की तरफ रवाना होने का फैसला किया, तभी राधिका का मन बहुत उत्साहित हो गया। वह अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए तैयार थी। जंगल के गहरे अंधकार में पहुंचते ही राधिका ने एक अजीब और रहस्यमय सूरज की रोशनी देखी। ये सूरज बहुत ही अलग था, जैसे कोई दूसरा ग्रह उसके पास स्थित हो रहा हो। वह सूरज इतनी शक्तिशाली रोशनी दे रहा था कि राधिका अपनी आंखें जला लेने के डर से उन्हें झपका लिया। राधिका ने जब अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था। वह सूरज की रोशनी सामान्य दिख रही थी और वह आश्चर्यचकित हो गई कि वह देखने की वजह से हुए सपने हो सकते हैं। राधिका और उसके पिताजी ने अपनी यात्रा जारी रखी और जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगे। जंगल में उनके चरणों की आवाज़ एक अद्भुत और रहस्यमय गूंज देने लगी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, परंतु ये ध्वनि उन्हें हर जगह सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई अद्भुत और अज्ञात शक्ति जंगल का मालिक बन चुकी हो। राधिका का दिल धड़कने लगा और वह अपने पिताजी को इसकी जानकारी देने के लिए मुड़ी। परंतु उन्हें हैरानी की बात हुई जब उन्होंने देखा कि पिताजी गायब हो गए हैं। राधिका तड़प रही थी, डर और अज्ञातता ने उसे घेर लिया था। धीरे धीरे वह अज्ञात ध्वनि के पीछे चलने लगी, यहाँ तक कि वह एक गहरे जंगल में पहुंच गई, जहां रात की अंधेरा छाया हुआ था। उसके सामने विचित्र रूपों और अज्ञात संकेतों के साथ भरी हुई रहस्यमयी जगह थी। जंगल की अदृश्य शक्तियों ने उसे आकर्षित किया, जैसे कि वहां कुछ बुराई छिपी हो। राधिका को डर और उत्सुकता मिल गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, अज्ञात रास्तों पर चलती गई और अज्ञात रहस्यों का पता लगाने का प्रयास करने लगी। जब राधिका आगे बढ़ी तो वह एक पुराने अवशेषों से भरे हुए मंदिर के सामने पहुंची। वह चौंक गई क्योंकि इस मंदिर के आसपास घने जंगल में कोई नहीं था, सिर्फ चुप्पी और शांति छाई हुई थी। राधिका ने मंदिर के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। मंदिर के भीतर राधिका ने अज्ञात संकेतों और रहस्यमयी मूर्तियों को देखा। वे उसे एक विचित्र माहौल में ले गए, जहां शांति की अभिव्यक्ति सुस्पष्ट थी, लेकिन डरावने वातावरण में भी सदैव विचारशील रहती हुई। राधिका अपनी धारणा संयमित रखने का प्रयास करते हुए वहां एक पुरानी पुस्तक पर अपनी नजर गड़ी। जब उसने पुस्तक के पन्नों को खोला तो उसमें एक पुरानी कहानी का वर्णन मिला। ये कहानी जंगल के भयानक रहस्यों के बारे में थी और उसने राधिका को बेहद प्रभावित कर दिया। कहानी के अनुसार ये जंगल एक पुरानी पिशाचिनी द्वारा आवासित होता था। ये पिशाचिनी अकेले लोगों को लुभाती और उन्हें अपनी शक्ति में बंद कर लेती थी। कहानी बताती थी कि जो भी इस जंगल में खो जाता, उसे पिशाचिनी के वश में कर दिया जाता था और वह कभी वापस नहीं आ सकता था। राधिका का मन भय से भर गया, लेकिन उसने अपनी साहसिकता को ताकत देते हुए अग्रसर होने का फैसला किया। वह चाहती थी कि यह जंगल और उसकी रहस्यमयी पिशाचिनी का सच जानने का समय आ गया है। रात के अंधकार में राधिका जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे जंगल का माहौल बदलने लगा। राधिका ने अचानक एक अज्ञात आवाज़ सुनी, जो उसे खींच लेने के लिए प्रेरित करने लगी। वह उस आवाज़ के पीछे चली गई और एक छोटे सरोवर के पास पहुंची, जहां एक मनुष्य उसे पुकार रहा था। राधिका के हृदय में उत्साह और संशय दोनों थे। वह मनुष्य अपरिचित लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ अनोखा और आकर्षक था। धीरे धीरे वह उसे पास आने के लिए बुलाता हुआ गुजरा और राधिका ने इस अनोखे पुरुष के सामने खड़ी हो गई। मनुष्य ने राधिका को एक गहरे आंगन में बुलाया, जहां जगह जगह झूमते दीपक थे। राधिका ने उसे पहचाना कि वह अपने पिताजी थे, लेकिन उनका रूप एक अद्भुत रूप में बदल चुका था। पिताजी ने राधिका को आवाज़ दी, राधिका, ये जंगल रहस्यमय है और इसमें भयंकरता छिपी हुई है। तू यहाँ आई है, लेकिन अब तू इससे बाहर नहीं निकल सकती। मुझे इस रहस्य को सुझाने के लिए बहुत लंबा समय लगा है। राधिका की आंखों में आंशिक संशय था, लेकिन उसके मन में अपने पिताजी के वचन पर विश्वास भी था। वह जानने के इच्छुक थी कि इस जंगल के रहस्य का असली सच क्या है और इसमें किस तरह की भयानकता छिपी हुई है। पिताजी ने अपनी कहानी शुरू की। राधिका, ये जंगल एक प्राचीन राक्षसी के अधीन है। उसका नाम है कालिका, जो इस जंगल की रानी है। कालिका इस जंगल में अज्ञात शक्तियों का राजदार है और वह यहाँ के रहस्यों की मालिक है। उसने इस जंगल में बनाया है एक आत्मा का बंदरगाह, जहाँ से वह सामरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। राधिका को एक अज्ञात भयानक दुष्ट शक्ति के विषय में सुनकर व्याकुलता हुई। पिताजी ने जारी रखा, मेरी आंखों के सामने कालिका ने एक व्यक्ति को अपने अधीन कर लिया था और उसकी आत्मा को इस जंगल में बंद कर दिया था। उस व्यक्ति ने जीने की संभावना खो दी थी और अब वह यहाँ के रहस्यों की पुष्टि करने के लिए उसी आत्मा से मिलने आए थे। राधिका ने अपने पिताजी की आंखों में एक अद्भुत ज्योति की झलक देखी।
वह यकीन करने लगी कि यह कालिका जैसी अस्तित्ववादी राक्षसी सच में इस जंगल का मालिक थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे यकीन है कि आपने इस जंगल की रहस्यमयी दुनिया का सच खोज लिया है। अब मैं इस आत्मा के बंदरगाह तक पहुंचने के लिए तैयार हूं। पिताजी की आंखों में गर्व की किरणें चमक उठी। उन्होंने राधिका के पराक्रम को देखकर अद्भुत प्रसन्नता अनुभव की। वे उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तू मेरे सामरिक पुरस्कार के हकदार है। ध्यान दे कि तू अपने अंतर्मन को स्थिर रखे, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए और उस आत्मा के प्रभाव से संघर्ष करें। तू सफल होगी। राधिका ने पिताजी के आशीर्वाद को ग्रहण किया और अपनी मन और शरीर की शक्ति को संगठित करते हुए वह आत्मा के बंदरगाह की ओर आगे बढ़ने लगी। उसने एक विपरीत यात्रा की शुरुआत की। राधिका के कदम धीरे धीरे उस आत्मा के बंदरगाह की ओर बढ़ रहे थे। जंगल की घनी जड़ें और घास के तल उठी हुई धूल उसके पांवों के नीचे चिड़क रही थी। धीमी सी हवा उसकी बालों को सहला रही थी और सब ओर उमंग भर रही थी। राधिका का हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी निर्णय सीमा और शांति को बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। जब वह आत्मा के बंदरगाह के नजदीक पहुंची तो राधिका को एक अद्भुत दृश्य नजर आया। बंदरगाह में उजागर हुए दीपकों की रोशनी ने पूरे क्षण को चमकीला बना दिया। वहां पर बैठी थी एक पुरानी महिला, जिसका रूप बहुत रहस्यमय था। उसकी आंखों में पिछले 100 सालों के ज्ञान की झलक थी। महिला ने राधिका को अपने आसन पर आने के लिए आमंत्रित किया। राधिका ने विश्राम करते हुए उसके पास बैठा। महिला ने कहा, बेटी, तू वह शक्ति है जो इस जंगल के अनसुलझे रहस्यों को हल कर सकती है। राधिका ने महिला की ओर ध्यान दिया और उसके बातों को गहराई से समझने का प्रयास किया। महिला ने जारी रखा, ये जंगल कालिका की शक्तियों और अद्भुत प्राकृतिक तत्वों से युक्त है। इस आत्मा के बंदरगाह में उसने शक्तिशाली तांत्रिक क्रियाएं की हैं, जो इसकी रक्षा करती हैं और उसे आदिवासी जनजातियों द्वारा सुरक्षित रखती हैं। राधिका ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महिला जी, क्या हम इस आत्मा को मुक्त कर सकते हैं? क्या हम कालिका की शक्तियों का सामना कर सकते हैं? महिला ने एकाग्रता से देखा और कहा, हाँ बेटी, ये संघर्ष अवश्य कठिन होगा, परंतु यदि हम विश्वास और सामर्थ्य से युक्त हैं तो हम कालिका के अद्भुत जादू को विनाश कर सकते हैं। हमें इस जंगल के रहस्य को सुझाने के लिए एक साथ काम करना होगा। राधिका ने मुस्कान देते हुए स्वीकार किया, जी हाँ महिला जी, मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। हम मिलकर कालिका की शक्तियों से लड़ेंगे। राधिका और महिला एक साथ काम करने के लिए तत्पर हो गईं। वे जंगल के गहराई में आगे बढ़ने लगीं, एक दूसरे के साथ संयुक्त अभियान करते हुए रहस्यमय और भयानक जगहों के बीच निकल पड़ीं। राधिका ने अपने पिताजी से सिखाए गए अक्षर मंत्रों का जाप करते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को संगठित किया था। जंगल में घूमते समय राधिका और महिला को कई आध्यात्मिक और आत्मिक दृश्य दिखाई देने लगे। वे अज्ञात शक्तियों के साथ संवाद करने लगीं और अन्य आत्माओं की मदद से आगे बढ़ रहीं। समय समय पर उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, जहां वे दरिद्र और आतंकवादी रूपों में भी दिखाई देतीं। जंगल के गहराई में आगे बढ़ते हुए राधिका और महिला ने अद्भुत रहस्यों को खोजा, रक्षा मंत्रों का उपयोग किया और अन्य विज्ञानों का प्रयोग किया। धीरे धीरे उन्हें कालिका की शक्तियों के विरुद्ध लड़ते हुए विजयी होना आसान हो रहा था। ढेर सारे आत्मिक और वैज्ञानिक प्रयासों के बावजूद राधिका और महिला अपने मिशन में कुछ नए रहस्यों की खोज में सफल रहे। वे जंगल के गहराई में एक रहस्यमय मंदिर तक पहुंचे, जहां कालिका की शक्ति के संकेत प्रतिमा प्रकट होती थी। मंदिर के अंदर एक अत्यंत भयानक और दारुण वातावरण था। राधिका और महिला को वहां कालिका के विकराल रूपों का सामना करना पड़ा। कालिका ने अपनी शक्ति को तेज करके उन पर हमला किया, लेकिन वे निर्भय रहे और संघर्ष करते रहे। महिला ने राधिका को निरंतर प्रेरित किया, तू इस विचार को न भूले कि तू एक महान शक्ति है। अपनी अंतर्यात्रा में छिपे अमित शक्तियों को जगाने का समय आ गया है। राधिका ने अपनी अंतर्मन की गहराई से शक्ति को पुकारा और अपने अद्भुत साहस के साथ उसे संगठित किया। उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाया और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। अंतिम रूप में राधिका ने अपनी पराक्रमी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने विश्वास के साथ अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया और कालिका के प्रतिरूपों के खिलाफ संघर्ष किया। उसके धैर्य, सामर्थ्य और अद्भुत आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ाया। राधिका ने विकराल रूपों के सामने अपनी अंतर्मन की ऊर्जा को विकसित किया। उसने मंत्रों का जाप किया, प्राणायाम का अभ्यास किया और ध्यान में समाहित हो गई। उसने दृढ़ संकल्प बनाया कि वह कालिका की शक्ति के सामर्थ्य को पहचानेगी और उसे नष्ट करेगी। विचलित होने के बजाय राधिका ने आत्मविश्वास के साथ उठापटक एक दृढ़ता से कालिका की ओर बढ़ाए। वह बर्फीले दमनों, विचित्र पत्थरों और उनमें विलुप्त हो जाने वाली शक्तियों के बीच बढ़ रही थी। धीरे धीरे राधिका की शक्ति ने कालिका के प्रतिरूपों को अदम्य बनाया। धुंधला होने लगे उसके द्वारा बनाए गए रूपों की चमक और आत्मा की उज्ज्वलता के